Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start the assignment related to your unit test. This is your first chapter. It's a poem, Daffodil. Here are the choose the correct answer. The poet found the daffodil. Poet कहाँ पे daffodil find करता है, flower कहाँ पे find करता है? Over the hills, under a hut, beside a lake. कहाँ पे देखे थे उसने? Beside a lake. Lake के पीछे देखे थे. To the poet, the daffodil seems to be annoyed, full of energy, in a great danger. उसने जो daffodil थे वो उसको कैसे लग रहे थे? Full of energy. The poet looked at the flowers. उसको वो flowers को कैसे देख रहा था? For a moment, for a long time or just once. वो कितनी देर तक देख रहा? For a long time. The answer is for a long time. The poet found the company of the daffodils. Poet daffodil की कंपनी को क्या कर रहा था? जॉन्स कर रहा था, हेल्पफुल थी या उसके लिए ब्राइट थी. क्या थी उसके लिए? जॉन्स, जो कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी उसके से. द मेमोरी ऑफ द फ्लावर मेड द पोइट. जो मेमोरी थी उसकी फ्लावर्स के बारे में उसको उसने कैसे लिया था? हैप्पी व्हेन अलोन, सैड व्हेन अलोन, स्लीपी व्हेन अलोन. कैसे किया था उसने? हैप्पी था वो उनको देख के जब वो अकेलेपन में था. टूवर्ड्स द एंड द पोइट्स हर्ट. पोइट्स का हर्ट क्या कर रहा था उनके बारे में? जम्प्ड विद द डैफोडिल्स, डांस्ड विद द डैफोडिल्स, फ्लू विद द डैफोडिल्स. क्या कर रहा था उसका मन? कैसे था? डांस कर रहा था उन डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स डांस कर रहे थे उनको देख के खुशी हुई थी. हाउ डिड द पोइट वंडर. पोइट कैसे वंडर हुआ था? ही वंडर्ड एज इफ ही वर अ क्लाउड फ्लोटिंग ओवर द हिल्स. तो वो उन सबको क्लाउड को देख के, जो कि हिल्स के पीछे थे, उनके देख के बहुत ज़्यादा वंडर हुआ था. व्हाट डिड ही सी ऑल एट वंस. इस लाइन में उसने क्या देखा था? द पोइट सॉ अ क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ग्रोइंग बिसाइड अ लेक एंड अंडर द ट्रीज. उसने क्या देखे थे? गोल्डन डैफोडिल्स, जो कि किसके पीछे थे? लेक में थे. कहाँ पे? ट्री के नीचे, अंडर द ट्रीज. टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स. पोइट डैफोडिल्स को कैसे कंपेयर करता है? द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स टू द स्टार्स. उसको स्टार्स के साथ कंपेयर करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड्स का मीनिंग क्या लेता है इसमें वो? द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स द थिंग्स दैट ब्रिंग्स हैपन टू अ पर्सन. जो किसी पर्सन के साथ जो खुशी होती है उसको वो वैसा लग रहा था. What is the meaning of fluttering? Fluttering का मीनिंग उसने क्या लिया था इस पोएम में? The meaning of fluttering is moving lightly and quickly. जो कि धीरे धीरे से और बहुत ज़्यादा जल्दी से मूव करते हैं. Where exactly were they fluttering and dancing? जो उसने देखे थे डैफोडिल्स वो कहाँ पे डांस और फ्लटरिंग कर रहे थे? They were fluttering and dancing in the breeze. जो कि हवा में कर रहे थे. Under a ट्री, जो कि एक ट्री के नीचे थे. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. हु डज देम रेफर टू इन द अबव लाइन्स. जो इस लाइन है उसमें देम किसको रेफर किया गया था? देम इज रेफर टू द डैफोडिल्स. उसने किसको किया था? डैफोडिल्स को, जो कि फ्लावर्स थे. डिड द वेव्स फेस एनी कॉम्पिटिशन. जो वेव्स थी वो कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रही थी? यस, द वेव्स फेस्ड अ कॉम्पिटिशन. जो वेव थे वो कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे. व्हाट हैपन्स व्हेन द पोइट लाइज ऑन हिज काउच. पोइट किसके बारे में? काउच के बारे में क्या बोला था? ही रिमेंबर्स द डैफोडिल्स डांसिंग इन ऑल देयर जॉयज. जो कि अपनी खुशी में उसको याद था बहुत अच्छी तरह से कि वो जो डैफोडिल थे वो अच्छी तरह से डांस कर रहे थे. इन व्हाट मूड डज द पोइट लाइज ऑन हिज काउच. जो पोइट था उसने किस मूड में बोला था? द पोइट इज़ इन द थॉटफुल एंड सीरियस मूड व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच. वो कौन से मूड में था? थॉटफुल एंड सीरियस, जो उसके लिए
कुछ मीनिंगफुल था और वो सीरियस था। These all are the questions we are done in our assignment. Assignment number 1, the poem is Daffodil. इसमें आप सबने पढ़ा, आप सबने पहले रीड किया है कि उसने कैसे था, उसको वो पहले सैड था और उसके बाद वो खुशी महसूस करता है उनको देख के, फ्लावर्स को, उसको अपना अकेलापन है जो वो उसको कम लगने लगता है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर इस पोइम से रिलेटेड हैं जो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे। सो प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स रिटन इन योर फर्स्ट असाइनमेंट you have to do, and these are the questions related to your unit test. Thank you. Hope you guys understand. Have a good day.